अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी यानी मोटापा। मर्दों की निस्बत औरतें इसकी ज़्यादा शिकार होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे जितना चाहे वज़न कम कर लें। इसके लिए ना तो कोई सख्त डाइट बताऊँगी, ना ही कोई वर्जिश और ना ही कोई मेडिसन और ना ही कोई रेमेडी बताने वाली हूँ, बल्कि इस आसान तरीके से घर बैठे हर माह 5 किलो वज़न कम करें। जी हाँ, 5 किलो वज़न कम होगा। ये इंतहाई आसान और एकदम हेल्दी तरीका है। एक महीने में 5 किलो वज़न कम करना सही है। इससे ज़्यादा वज़न कम करना हेल्दी नहीं है। इससे आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी नहीं बताऊंगी कि मोटापा किस वजह से होता है, ये क्यों होता है। इसकी चाहे कोई भी वजह हो, चाहे ये थायराइड के बढ़ जाने से हो, चाहे ये हार्मोनल प्रॉब्लम से हो, चाहे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो, इस वजह से मोटापा हो रहा हो, ये किसी भी वजह से हो, इस एक तरीके से हर तरह का मोटापा चला जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको यूरिक एसिड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, या किडनी प्रॉब्लम है, या आर्थराइटिस है, लीवर बढ़ गया है, या कोई भी बीमारी हो, इस एक तरीके से ना तो सिर्फ आपका मोटापा कम होगा बल्कि साथ ही साथ आपकी बीमारियां भी कंट्रोल होंगी इंशाल्लाह। इस तरीके को समझने के लिए थोड़ा बॉडी मैकेनिज़्म को समझना ज़रूरी है ताकि इस पर अमल करने में आसानी हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हेल्दी वुमेन को एक दिन में 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं। अब अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेटिव है, मसलन आप ऑफिस में काम करती हैं या घर में सिर्फ खाना वगैरह पकाती हैं, कोई सख्त काम नहीं करती हैं, तो आपको 2000 कैलोरीज खाती हैं तो आपका वज़न ना तो कम होगा और ना ज़्यादा होगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। हम यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे मगर बैलेंस डाइट में रहते हुए। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। आज से पहले आपने वेट लॉस के लिए बहुत सारी डाइट प्लान सुने होंगे, जैसे प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट और बहुत सारी, लेकिन ये हेल्दी डाइट नहीं है। इनसे वेट तो लॉस होता है मगर आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और आपको बीमारियां लग सकती हैं, आपकी स्किन लटक जाती है। आप इसको लंबे अरसे के लिए कंटिन्यू भी नहीं रख सकते क्योंकि इंसान की नेचर है कि वो एक ही तरह के खाना रोज़ नहीं खा सकता। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ और वो ये है कि हमने जो भी खाना है उसकी कैलोरीज काउंट करना है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अब हर चीज़ की कैलोरीज कहाँ से ढूंढते फिरें। आपको बिल्कुल भी कहीं से नहीं ढूंढनी, मैं खुद आपको बताऊंगी। अब आपको ये पता है 2000 कैलोरीज खाने से वज़न कांस्टेंट रहता है। अब हम अगर दिन में 1000 से 1200 कैलोरीज तक खाएंगे तो हमारा वज़न कम होगा और महीने में 4 से 5 किलो वेट लॉस ज़रूर होगा, 100% होगा। अब आ जाते हैं कि हमने कैसे और क्या खाना है। सबसे पहले हमने नाश्ता करना है। नाश्ते में सबसे पहले 2 गिलास नीम गर्म पानी के पीने हैं। वेट लॉस में पानी बहुत अहम है। पानी पीने से आपको झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और भूख भी कम लगेगी। पानी पीने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने ब्रेक लेनी है। इसके बाद आपने 3 उबले हुए अंडे लेने हैं और इनका सिर्फ आपने एग वाइट लेना है, जर्दी नहीं लेनी। एक एग वाइट में 17 कैलोरीज होती हैं, ये तकरीबन 50 कैलोरीज के बराबर हो जाएंगी। अब 1 कप चाय लें। कोशिश करें कि दूध और चीनी कम रखें, ये तकरीबन 100 कैलोरीज के बराबर होगा।
एक आपने ओट बिस्किट लेना है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बनाना सिखाया है। ये बहुत आसान है, इसे घर पर बनाएं। मार्केट से लेंगे तो इसमें कैलोरीज ज़्यादा होंगी और प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। एक बिस्किट में तकरीबन 35 to 40 कैलोरीज होंगी। जो मैंने बनाया है ये आपका हो जाएगा बैलेंस डाइट नाश्ता। अंडों से आपको प्रोटीन मिलेगी, बिस्किट से आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। ये तकरीबन 200 कैलोरीज का नाश्ता होगा। अब आ जाते हैं दोपहर के खाने की तरफ। दोपहर में आपने एक रोटी लें और कोई भी सालन जो घर में बना हो। ये तकरीबन 400 से 500 कैलोरीज के दरमियान होगा। 100 ग्राम की एक रोटी, 100 ग्राम आटे की एक रोटी तकरीबन 300 कैलोरीज होती हैं। अगर वो आटा चक्की वाला है, होल ग्रेन वाला है, तो इसकी 300 तक कैलोरीज या 300 से भी कम हो जाती हैं। अगर आप बाज़ार वाला आटा लेंगे या मैदे से बनी रोटी लेंगे तो इसकी 400 कैलोरीज होंगी। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 400 कैलोरीज होती हैं। होल ग्रेन आटे में क्योंकि फाइबर होता है, आयरन होता है, मिनरल्स होते हैं, इसलिए इसकी कैलोरीज भी कम होती हैं और इससे भूख भी कम लगती है। और सालन अगर सब्ज़ी वाला है और कम तेल में बना है तो इसके 1 ग्राम में 2 कैलोरीज होंगी। और अगर आलू होंगे तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होंगी। इसी तरह दाल और या गोश्त होगा तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होंगी। लिहाजा 300 कैलोरीज तक की रोटी होगी और 100 कैलोरीज तक का आपका सालन होगा। और अगर खाने में चावल खा रहे हैं तो बॉयल राइस के 100 ग्राम में 100 कैलोरीज होती हैं, जबकि बिरयानी और पुलाव के 100 ग्राम में 300 कैलोरीज होती हैं। अगर आप बॉइल्ड राइस के साथ दाल, अचार, सब्ज़ी का सालन खाएं तो ये कम कैलोरीज वाला खाना होगा। यानी आपने जो भी खाना है वो 400 से 500 कैलोरीज के बीच में ही खाना है। इससे ज़्यादा कैलोरीज आपने नहीं खानी। अगर आपने ये सिर्फ रोटी और सालन लिया है तो अब तक की आपकी कैलोरीज हो जाएंगी 600। अब आते हैं रात के खाने की तरफ। रात के खाने में भी आपने सेम रोटी और सालन खाएं जो कि 400 कैलोरीज का बराबर होगा, तो आपकी 1000 कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। इससे आपका महीने में 5 किलो वज़न कम होगा, 100% कम होगा। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा। अब इस डाइट को सही और एक्यूरेट करने के लिए मैं आपको कुछ अहम टिप्स दूंगी। टिप नंबर 1, चूँकि हमने कैलोरीज काउंट करके खानी है, इसलिए हमको ये हिसाब रखना ज़रूरी है कि हम कितने ग्राम खा रहे हैं। इसके लिए हमें मार्केट से एक किचन वेट बैलेंस मशीन लेकर आना है और इसको खाने की टेबल पर रखना है, ताकि आप जो भी खाएं उसके पहले आप ग्राम चेक करके खाएं कि आप कितने ग्राम खा रहे हैं। अब आते हैं दूसरी टिप की तरफ। आपने एक वेट मशीन लेनी है जिसको आपने अपने बेडरूम में रखना है और उसको रोज़ रेगुलर अपना वज़न चेक करना है। इससे क्या होगा कि जब आपका वज़न हफ्ते में 10 दिन में कम होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप मज़ीद एक्यूरेट तरीके से डाइट प्लान को फॉलो करेंगे। टिप नंबर 3, तीसरी टिप बहुत अहम है। आप दिन में सिर्फ 3 बार खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इनकी टाइमिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। इनको ज़्यादा देर तक डिले नहीं करना चाहिए। मसलन अगर आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो 1 से 2 बजे तक आपका खाना होना चाहिए और 7 से 8 बजे रात के आपका डिनर होना चाहिए। अगर आप इसको डिले करेंगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी और फिर आपको ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ जाएंगी, जिससे आपकी कैलोरीज डिस्टर्ब हो जाएंगी और आपका वेट लॉस नहीं होगा। चौथी टिप ये है कि अगर आपको इसके दौरान ये खा के आपको फुलनेस नहीं हो रही और आपको मज़ीद भूख लग रही है आपको, या फिर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं,
मसलन दोपहर में खाने से पहले आपको 11-12 बजे लोग चाय पीते हैं ज़्यादातर, उनको क्रेविंग्स होती हैं, वो साथ में बिस्किट खाते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि ग्रीन टी पिएं, और अगर आपको भूख लग रही है तो साथ में 1 या 2 बॉयल एग वाइट ये ले लें। इसी तरह शाम में 3-4 बजे खाने से पहले आप ग्रीन टी और साथ में एग वाइट ले लें। और अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है और उनको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि आप आधा कप चाय का ले लें और उसमें आप आधी चम्मच चीनी डाल के या अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल के वो मीठी चाय पी लें। आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। इन टिप्स को आप फॉलो करें और इस डाइट प्लान को करें। इंशाल्लाह 3 माह में 15 किलो वज़न ज़रूर कम होगा। इसके अलावा हर चीज़ से परहेज़ करें। टाइम है तो वॉक करें, एक्सरसाइज करें। ये सिर्फ वेट लॉस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाती है। ये स्ट्रेस लेवल को कम करती है। वॉक से आपके ऑर्गन फंक्शंस बेहतर होते हैं, इससे आपकी उम्र बढ़ती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।